अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस ऑलरेडी मैं इस चैप्टर को शूट कर चुका था। हुआ ये था कि मैंने वीडियो अपलोड भी की, पूरा चैप्टर अपलोड हो चुका था। सो मेरा एक दफ़ा जो था वो चैनल हैक हो गया। जिस बंदे ने भी वो चैनल हैक किया था उसने मोस्टली वीडियो डिलीट की थी मेरी, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो वीडियो डिलीट हुई थी वो चैप्टर नंबर 3 की हुई थी। अब रिसेंस इसमें भी अल्लाह की एक बेहतरी थी कि मैंने उस टाइम बच्चों के कमेंट्स पढ़े, तो स्टूडेंट्स का मोस्टली यही कमेंट्स था कि सर प्लीज़ इस चैप्टर के क्वेश्चन मोस्टली आप करें, यानी कि वो ये कहते थे कि सर 1 बाय 1 खुद करवाया करें, इसके अंदर हमें डिफ़िकल्टी होती है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। सो देखें अल्लाह की कितनी बहुत बड़ी इसके अंदर मैं समझता हूँ एक हिकमत है कि चैनल ने हैक होना था, वीडियोस डिलीट होनी थी, तो मैंने दोबारा इस चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करनी थी। सो डिस्टेंस देखें, मैं इसलिए कहता हूँ कि बच्चों हर काम के पीछे जो होता है ना वो अल्लाह की रज़ा होती है, उसकी रज़ा के अंदर खुश होना चाहिए। सो देखें मेरा चैनल हैक हुआ, वीडियो डिलीट हुई, तो आज मैं दोबारा लेक्चर शूट करने जा रहा हूं इंशाअल्लाह तबारक ताला। इस लेक्चर सीरीज के अंदर मैं आपको मोस्टली खुद क्वेश्चन करके दिया करूंगा ताकि आपको इस चैप्टर के अंदर किसी किस्म का कोई इशू ना हो। जी तो डिस्टेंस हम ऑलरेडी मैट्रिसेस के बारे में जानते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। बच्चे मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है कि जब हम किसी भी सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई नंबर उठाते हैं, सो उनको एक खास शक्ल में हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है जी। लाइक यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसके अंदर भी हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। सो ये देखें कुछ नंबर्स हमने रियल नंबर जो है वो उठा लिए हैं, उनको हमने खास शक्ल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे जी, मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब मैट्रिक्स के अंदर मोस्टली जो इनका कॉन्सेप्ट होता है कि वो आर्डर क्या होता है। अब आर्डर के जाने से पहले सबसे पहले हमें जो कॉन्सेप्ट है ना कॉलम्स और रो का, वो क्लियर होना चाहिए। डिस्टेंस जो भी आपके पास हॉरिजेंटल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट हो रही होंगी वो आपके पास रोज होंगी जिनको हम डिनोट करते हैं एम से, और जो आपके पास वर्टिकल रिप्रेजेंट हो रही होंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगे जी, कॉलम्स कहलाएंगे। सो आर्डर आपका फिर क्या होगा कि आर्डर ये होगा जितने भी उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स है उनका हम क्रॉस ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द आर्डर। सो डिस्टेंस यहाँ पे अगर हम इनको बताना चाहें तो ये आर्डर हमारे पास इस मैट्रिक्स का कितना होगा, 2 बाय 2 का होगा। बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होती तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर 9th क्लास की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ मैट्रिसेस की टाइप्स को भी डिफाइन किया, एग्जाम्पल्स के लिहाज से भी दिया, तो वो भी आपके लिए इस लेवल के अंदर भी आपको हेल्प आउट करेंगे। सो आप एक दफ़ा उनको देखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन मैट्रिसेस के रिलेटेड नहीं रहेगा। बाय द वे अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो डिस्टेंस आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जी तो डिस्टेंस हम अपने एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है ये मेरा, और इंशाअल्लाह तबारक ताला 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे आगे। आपके डिटर्मिनेंट के ऊपर हमारा आएगा टॉपिक, उसको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। जी तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ ए रो के अंदर है जी 2 3 1 5 एंड बी रो के अंदर है जी 1 7 6 4, देन शो दैट। 2 हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं और उसके हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं। सो इंतहाई इजी से बच्चे ये क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1, मैं डिस्टेंस इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं जी। लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास 4a माइनस 3a, ये है जी मेरे पास। सो 4 यहाँ पे a की वैल्यू हमें गिवन है 2 3 1 5 माइनस 3 2 3 रो के अंदर लिख रहा हूं 1 एंड 5, ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस आपने इनको क्या करवाना है, 4 को इसके साथ हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे आप, और यहां पे भी 3 को हर एंट्री के साथ आप क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग करवाएंगे। सो आपके पास आएगा जी 2 इंटू 4, 3 इंटू 4, 1 इंटू 4, 5 इंटू 4, ठीक हो गया जी। माइनस 3 को मैं ईच एंड एवरी जो एंट्रीज हैं उनसे मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा। 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, 1 इंटू 3, 5 इंटू 3, यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इनका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। 2 4s are 8, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 5 4s are 20, माइनस
2 3s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 5 3s are 15, ये आ गई मेरे पास। सो अब डिस्टेंस देखें, इनका ऑर्डर सेम है तो अब इनको हम क्या कर सकते हैं जी, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो देखें सब्ट्रैक्ट हम कैसे करेंगे, 8 माइनस 6, यहाँ पर अगर फर्स्ट एंट्री है तो वो फर्स्ट में ही नेक्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के साथ ही माइनस होगी। सो 8 माइनस 6, यहाँ पे सेकंड वाली सेकंड में होगी, 12 माइनस 9, 4 माइनस 3, 20 माइनस 15। सो डिस्टेंस ये मेरे पास वैल्यू अगेन जो है वो एक ही आ गई जी, 2 3 1 5। तो देखेंगे हमारे पास वैल्यू किसकी है, 2 3 1 5, ये ए की वैल्यू है। सो इज इक्वल टू ए आ गया, जो कि हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जान जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर हमें गिवन था 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए, ये हमने प्रूफ करना था। सो सबसे पहले डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली 3b माइनस 3a। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने b की वैल्यूज पुट की और a की वैल्यूज पुट की, 3 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दिया। सो ये मेरे पास दो मैट्रिसेस आ गए, दोनों के मैट्रिसेस को मैंने क्या किया, 3 3 से मल्टीप्लाइंग करवा दिया। फिर इसके बाद मैंने डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को क्रॉसपॉन्डिंग में से ही हमने क्या किया, माइनस किया। यानी कि यहाँ पे अगर 3 फर्स्ट प्लेस पे है तो इस वाले मैट्रिक्स की भी जो फर्स्ट प्लेस के ऊपर एलिमेंट होगा उसके साथ ही हम उसको माइनस करेंगे, यहाँ पे जो भी साइन होगा। इसी तरह डिस्टेंस सबसे पहले मैंने क्या किया जी, राइट हैंड साइड को अब लिया, राइट हैंड साइड के अंदर जो ब्रैकेट थी उसको सॉल्व आउट किया, b माइनस ए किया तो डिस्टेंस उसका आंसर मेरे पास आ गया जी -1 4 5 एंड -1। फिर मैंने, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि 3 इंटू बी माइनस ए निकालना है, सो 3 से मैंने क्या किया जी, मल्टीप्लाइंग करा दिया। मल्टीप्लाइंग किया, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। देखें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का आंसर आपस में सेम है, तो हमने कहा फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side is a both easy question. So now we are going to discuss the question number 2 जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, if a is equal to iota 0 1 minus iota show that a raised to power 4 is equal to i2। so डिस्टेंस a4 is equal to हमने लेके आना है i2। so इससे मुराद ये है कि हमने जो है वो a का 2 टाइम प्रोडक्ट लेना है, तो हमारे पास आएगा जी A4। कैसे आएगा वो देखें, वेरी सिंपल सॉल्यूशन। अब डिस्टेंस देखें, a स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा जी a इंटू ए। a की वैल्यू हमें गिवन है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा इंटू अगेन a की वैल्यू लगा दें आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। अब डिस्टेंस यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है। सो ये डिस्टेंस आप 9th क्लास के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं कि 2 मैट्रिसेस की हमारे पास मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होती है जब हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज हैं वो आपस में इक्वल हो, देन हमारे पास 2 मैट्रिसेस की क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस देखें, फर्स्ट मैट्रिसेस की रो भी कॉलम्स 2 हैं और रो भी 2 हैं, तो हमारे पास 2 2 हैं, तो इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, पॉसिबल होगी। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिस्टेंस हमने ये रो लेनी है, इस सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करवाना है। सो आयोटा इंटू आयोटा अपने से प्लस, ठीक है, 0 इंटू 1, ये आ गई मेरे पास। अब इसी फिर रो को लेना है, आपने इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करवाना है, आयोटा इंटू 0, लाजमी आपने स्पेस छोड़नी है, 0 अपने से प्लस 0 इंटू माइनस आयोटा। अब डिस्टेंस सेकंड रो लें, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएं, सो आपके पास आएगा जी 1 इंटू आयोटा एंड अपने से प्लस माइनस आयोटा इंटू 1 आ गया जी, 1 इंटू 0 एंड अपने से प्लस माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये आ गया जी मेरे पास, ठीक हो गया जी। डिस्टेंस a स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 0, 0 इंटू आयोटा 0, 0 इंटू माइनस आयोटा प्लस 0, 1 इंटू आयोटा आयोटा प्लस माइनस माइनस
आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस माइनस माइनस, सो आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाइंग हुआ तो आयोटा, 0 इंटू 1 0, माइनस माइनस प्लस हुए सो आयोटा स्केयर आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस ए स्केयर इज इक्वल टू आयोटा स्केयर, 0 प्लस 0 0, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, सो हमारे पास आ गया जी 0 एंड आल्सो आयोटा स्केयर आ गए। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्केयर की वैल्यू डिस्टेंस हमारे पास होती है जी -1। सो यहाँ पे उसकी वैल्यूज लगा दें। सो ए स्केयर इज इक्वल टू -1 0 0 -1, ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी ए स्केयर की। अब मुझे चाहिए A4। सो अब मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास ए स्केयर की वैल्यूज आ गई तो मैंने कहा 2 टाइम्स हम प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास A4 क्या होगा जी, इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू ए स्केयर, ऐसे ही है। सो ए स्केयर की हमने वैल्यूज जो है वो निकाल ली है, जो कि मेरे पास है जी -1 0 0 -1 इंटू -1 0 0 -1, ये आ गई मेरे पास। अगेन आप इनका हम क्या लेते हैं जी, प्रोडक्ट ले लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिसेस की नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिसेस की हमारे पास नंबर ऑफ रो जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। सो a रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू -1 इंटू -1 अपने से प्लस ये रो और ये कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाइंग करवाते हैं, 0 इंटू 0 आ गया। अब अगेन यही रो सेकंड कॉलम, सो -1 इंटू 0 अपने से प्लस 0 इंटू -1, यह आ गई मेरे पास 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू -1 अपने से प्लस -1 इंटू 0, 0 इंटू 0 अपने से प्लस -1 इंटू -1, यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस a रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 4 मेरे पास आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस, सो 1 इंटू 1 1 आ गया जी, 0 इंटू 0 0, 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाइंग होगी वो 0, ये भी 0 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है 2। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम लिख देंगे 2/2 है। सो a रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू I2 इज रिक्वायर्ड, यही हमने निकालना था। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड x एंड y इफ। इसके हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं, मैंने पहले सेकंड पार्ट को सॉल्व आउट करना है, इसके बाद मैं पार्ट नंबर 1 को सॉल्व आउट करूंगा। इस डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये कई दफ़ा आपके एग्जाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ गया है, आपने इसको तवज्जो से समझना है। यहाँ पे डिस्टेंस हमने x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। x और y की वैल्यूज हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो होल्ड होती होगी। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स की हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, फर्स्ट मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं, लाइक यहाँ पे देखें ना 4 हैं, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है उसकी भी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 4 ही होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, पहली बात सेटिस्फाइड हुई, ठीक है। अब उसकी दूसरी जो कंडीशन है वो कहता है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर आपके पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो डिस्टेंस यहाँ पे अगर ये ए समझ लें, इसको बी समझ लें, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो ये हमारे पास फिर क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं यहां से इसका सोल्यूशन ले रहा हूं जी, सोल्यूशन। तो डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, फर्स्ट एंट्रीज को इक्वल कर लेता हूं सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्रीज के, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू y, ठीक है। एंड अब ये कहें 1 इज इक्वल टू 1 है, ऑब्वियसली बात है 1 इज इक्वल टू 1 है, -3 इज इक्वल टू -3 है, ये भी बात क्लियर हुई। अब इसका मतलब है कि फिर ये वाली जो एंट्रीज है वो इक्वल होगी 3y -4 इज इक्वल टू 2x के होगी, ठीक है जी। तो डिस्टेंस हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं। सो ये मेरे पास आएगा जी x माइनस वाई को उठा के इधर ले आए, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू
-3 आ जाएगा जी, और डिस्टेंस y को उठा के उधर ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा जी, दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू -4। ये आ गया जी मेरे पास। अब डिस्टेंस, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब मैं करता क्या हूं, डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 1 से मैं किसी a की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देता हूं। मैं निकालता हूं जी, चलें यहां हम इस तरह कर लेते हैं कि अगर हम इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज किसी a की भी इक्वल कर लें तो हमारे पास किसी a की वैल्यूज आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं जी, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1 से। तो जब मैं मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा सो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूं। अब डिस्टेंस देखें, यहां पे भी 2x आ गया, यहां पे भी 2x आ गया, तो मैं इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, सो मेरे पास आ जाएगा जी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। सो प्लस माइनस जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, सो डिस्टेंस ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो मेरे पास क्या आ गया जी 3y माइनस 2y, सो आंसर इज y इज इक्वल टू प्लस का 4 माइनस का 6, सो आंसर इज -2। सो x की y की ये वाली वैल्यूज मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं, सो मेरे पास x भी आ जाएगा जी। पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो मैं डिस्टेंस 1 में लगा रहा हूं, सो x माइनस इंटू -2 इज इक्वल टू -3 आ गया जी। x माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू -3, 2 को उठा के उधर ले जाएं, सो मेरे पास आ गया जी x इज इक्वल टू -3 -2, सो x इज इक्वल टू -5। सो डिस्टेंस ये मेरे पास x और y की वैल्यूज आ गई। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की जाने जी। तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, इसका सोल्यूशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ। सो यहाँ पे भी हम इक्वल मैट्रिक्स की क्या करेंगे जी, डेफिनेशन लगाएंगे। सो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हैं, अगर ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो फिर इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होंगी। सो डिस्टेंस मैं क्या करता हूँ, देखें x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 कर लेता हूँ, 1 इज इक्वल टू 1 है, हमें चाहिए x और y की वैल्यू। सो सिंपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आप बताएं, बाय यूजिंग द इक्वल मैट्रिक्स डेफिनेशन। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा जी, एंड 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा जी। इसको मैंने इसकी इक्वल रखा, देखें यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे 2 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, 1 जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे 1 आल्सो सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे -3 थर्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आल्सो जो है वो हमारे पास थर्ड पोजीशन के ऊपर है। तो 3y माइनस 4 फोर्थ पोजीशन पे है, तो यहाँ पे फिर इसके इक्वल जो होगा वो 2 ही होगा। सो डिस्टेंस 3 को उठा के इधर ले आए, सो x की वैल्यू आ गई जी 2 माइनस 3, सो x इज इक्वल टू -1 लें जी, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। 4 को उठा के उधर ले जाएं, सो 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, सो 3y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा जी 3 by 6 by 3, y इज इक्वल टू 3 2s are 6। सो डिस्टेंस y की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 2। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3, जिसके मैंने दोनों पार्ट आपके साथ डिस्कस किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a इज इक्वल टू रो के अंदर -1 2 3 1 0 2 एंड b इज इक्वल टू रो के अंदर 0 3 2 1 -1 2, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें डिस्टेंस 2 पार्ट गिवन थे। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि 4a माइनस 3b की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमसे कहा था कि a प्लस 3 इंटू b माइनस a की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने a की वैल्यूज लगा दी, b की वैल्यूज लगा दी, 4 को मैंने a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइंग करवाया, 3 को मैंने b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइंग करवाया, तो ये मेरे पास फॉर्म बनी। जब इनको मैंने मल्टीप्लाइंग करवाया तो ये मेरे पास आ गए। इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास डिस्टेंस ये इसका
आंसर आ जाएगा जी। जो भी आपने प्लस माइनस करना है वो डिस्टेंस आपने तवज्जो से करना है, यहाँ पे मैंने वो सारी डिटेल के साथ कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। ये तो डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें तो हमें उसने कहा था कि a+3 इंटू बी माइनस ए की वैल्यूज कैलकुलेट कर। सबसे पहले मैंने b माइनस ए को कैलकुलेट किया, वो मेरे पास आ गया जी रो के अंदर 1 1 -1 0 -1 0 ये आ गया जी। फिर मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यूज लगाई, a+3 इंटू बी माइनस ए की वैल्यू हमें गिवन थी और b माइनस ए की वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर ली, ये आ गई। फिर मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाइंग कराया तो ये मेरे पास आ गया जी। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने क्या किया जी, ऐड कर दिया। आफ्टर एडिशन डिस्टेंस ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया जी। बहुत से इजी से ये क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। डिस्टेंस के किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आपने मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस जिंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।